नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि वाहन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60 के तहत जब्त किया हुआ है, ये नहीं माना जा सकता कि एक बार वाहन को एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए जब्त कर लिया जाता है तो उसे अंतरिम कस्टडी में नहीं दिया जा सकता। जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52C में निहित अंतरिम कस्टडी देने के संबंध में कोई रोक नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी होने के आधार पर बलात्कार के आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। जस्टिस एचपी संदेश ने श्रीनिवास मूर्ति एचएन द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, तथ्य ये है कि याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी है, उसे जमानत पर बरी करने का आधार नहीं है। जब याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार के गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार याचिकाकर्ता ने 14 सितंबर 2021 को पीड़ित लड़की को अपने होम स्टे में लिया और उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए, जबकि उसकी शादी पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो चुकी थी। उक्त कृत्य को करने के बाद उसने वादा किया कि वो उससे शादी करेगा और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। साथ ही उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने परिवार के सदस्यों को इस बारे में बताया तो उसकी जान ले लेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये देखते हुए कि आर्बिट्रेशन की शुरुआत किसी पक्ष को आपराधिक कार्यवाही करने से नहीं रोकता है, पुलिस को निर्देश दिया कि वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा अपने एक डिफॉल्टर उधारकर्ता के खिलाफ 10 शिकायत की जांच करे। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, एक बार मध्यस्थता शुरू हो जाने के बाद आपराधिक कार्यवाही करने पर कोई रोक नहीं है। बेंच ने कहा कि मौजूदा मामले में तथ्य प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो एक उम्मीदवार को तलाकशुदा महिला श्रेणी के तहत इस उम्मीद में आवेदन करने की अनुमति देता हो कि अदालत द्वारा उसे तलाक की डिग्री दी जाएगी। जस्टिस विनोद कुमार भरवानी और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, उक्त श्रेणी में आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए तलाकशुदा होने का स्टेटस अनिवार्य है। कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक उम्मीदवार को उक्त श्रेणी के तहत इस उम्मीद में आवेदन करने की अनुमति देता हो कि उसे एक डिग्री दी जाएगी। याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर कर उस नोटिस को चुनौती दी थी जिसमें उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी। उसने जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और अंग्रेजी के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया था, परंतु उसकी उम्मीदवारी को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि आवेदन दायर करने के अंतिम तिथि के समय उसके पास तलाक की डिग्री नहीं थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड-19 की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे के बीच अपनी प्रिंसिपल बेंच और जयपुर बेंच के वर्चुअल मोड से कार्य करने के अपने फैसले को 5 फरवरी तक बढ़ा दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने भी एक परिपत्र जारी कर अधीनस्थ न्यायालयों, विशेष न्यायालयों और न्यायाधिकरण में वर्चुअल सुनवाई को 5 फरवरी 2022 तक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया, मौजूदा स्थिति और संबंधित एआईआई की सुरक्षा के लिए कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ये अधिसूचित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालयों, विशेष न्यायालयों, ट्रिब्यूनल केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से 5 फरवरी 2022 तक कार्य करना जारी रखेंगे। अधिसूचना के अनुसार उक्त कदम सभी संबंधितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील को कार चलाते हुए वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने पर आपत्ति व्यक्त की। जस्टिस मुक्ता गुप्ता आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में उनके खिलाफ लगाए गए यूएपीए आरोपों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। हुसैन के वकील गाड़ी चलाते समय अदालत के सामने पेश हुए। बेंच मौखिक रूप से टिप्पणी की, अगर वकील मोबाइल फोन से या कार में बैठकर सुनवाई में भाग लेते तो अदालत में कोई आपत्ति नहीं करते, लेकिन आप मामले पर बहस करते हुए कार नहीं चला सकते हैं। कम से कम इस शिष्टाचार को वकील को विस्तारित करना चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामलों में दर्ज 758 एफआईआर में से कुल 384 मामलों में जांच लंबित है। ये घटनाक्रम दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक हलफनामे में आया। पुलिस दिल्ली दंगों के कारण हुई हिंसा और राजनीतिक नेताओं द्वारा कथित नफरत भरे भाषणों के संबंध में अजय गौतम द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में दायर किया गया। पुलिस ने कहा कि 367 मामलों में चार्जशीट दायर की गई, 3 मामलों में एफआईआर रद्द करने की रिपोर्ट दर्ज की गई और कुल 4 मामलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की 2 सिद्धि और सजा में संशोधन किया। अभियोजन पक्ष घातक हथियार के इस्तेमाल को साबित करने में विफल रहा, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी 2 सिद्धि और सजा को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 397 से धारा 392 कर दिया। जस्टिस मुक्ता गुप्ता का विचार था कि अभियोजन को चाकू या ब्लेड के अपराध में इस्तेमाल हथियार की प्रकृति को साबित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा, अभियोजन द्वारा साबित किए जा रहे एक घातक हथियार के उपयोग की अनुपस्थिति में आईपीसी की धारा 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे धारा 392 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध में संशोधित करने की आवश्यकता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।